गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, टीथ तक का कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र। सो यू मे हैव सीन अ वुड ब्लीडिंग व्हेन समवन इज हर्ट। अगर आपको चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलता है ना। जब आपको चोट आ जाती है या घाव होता है तो रक्त निकलता है, मतलब खून निकलता है। यह जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड होता है, ब्लड कम्स आउट बिकॉज द ब्लड वेसल्स हैज़ बीन कट। तो ये ब्लड क्यों निकलता है? क्योंकि हमारी बॉडी में कट लगने से जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कट लग जाता है। ठीक है, स्किन के कट जाने से ब्लड वेसल्स भी कट जाते हैं और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। ब्लड वेसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, arteries and veins. The bluish green thing you see below the skin is due to the vessels called veins. तो ये जो हमारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आर्टरीज एंड सेकंड है वेन्स। आर्टरीज मतलब शिराएं और वेन्स मतलब क्या होता है, धमनी। ठीक है, और आप देखे होंगे, आप अपने हाथ में देखेंगे, ऊपर में पाम है, पाम के जस्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन टाइप का आपको दिखाई देता है। ये ग्रीन और ग्रीन ब्लूश जो वेसल्स होते हैं, यही क्या होती है, आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज होती हैं और इन्हें आसानी से आप देख भी सकते हैं। लेकिन जो आपके वेन्स जो होते हैं, देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, आर्टरीज को आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, ग्रीन ब्लूश में। और जो आपके वेन्स होते हैं, जो धमनियाँ होती हैं, ये कहाँ होती है, बहुत गहराई में होती है और यही आसानी से देखा नहीं जाता वेन्स को। नेक्स्ट है आपका द अदर टाइप ऑफ वेसल्स आर लोकेटेड डीपर कैन नॉट बी सीन्स ईजली। और यही क्या है, बहुत डीपली पाए जाते हैं जिसके कारण इसे नहीं देखा जाता। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द हार्ट वाइल आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ये वेन्स है, मतलब जो शिराएं हैं, वो सभी बॉडी पार्ट से क्या लाती है, रक्त मतलब ब्लड लाती है धमनियों तक, मतलब आर्टरीज तक लेके आती है। जो वेन्स होती है वे आर्टरीज तक ब्लड लेके आती है और जो आर्टरी होता है वो हृदय तक, मतलब आपके हार्ट से रक्त, जो धमनियाँ होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वे कहाँ लेके जाती हैं, ब्लड से, और हार्ट से ब्लड लेके जाती है। और यही क्या बोलते हैं, धमनियाँ जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, वे सभी तरफ क्या पहुंचाती है, आपका ब्लड पहुंचाती हैं। ठीक है, हार्ट से लेकर पूरे बॉडी में हमारा ब्लड पहुंचाती है। और यही जो आपका हार्ट होता है, ये क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रमुख अंग होता है हार्ट। और the heart is the main organ of the circulatory system. The blood brought in by the veins to the heart to take to lungs, where they become oxygen rich and throw back to the heart. तो ये क्या करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रमुख अंग होता है, मेन ऑर्गन होता है। जो भी ब्लड होता है उसे हार्ट से फेफड़ों में जाता है, जो ब्लड होता है वो हार्ट टू लंग्स जाता है, जहाँ से जो ऑक्सीजन मिला युक्त, मतलब हार्ट से ऑक्सीजन मिलाकर, ऑक्सीजन मिक्स होकर ब्लड में, ये वापस किस में आता है, हार्ट में आता है वापस से, ऑक्सीजन से धमनियों के द्वारा सभी अंगों में चल देता है। धमनी मतलब क्या हो गया आपका, आर्टरीज सभी ब्लड सेल्स जो होते हैं, तो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ता है। ब्लड सेल्स जो होते हैं, ब्लड सेल्स का जो वेब होता है, जाल होता है, वो धमनियों और शिराओं को जोड़ता है, मतलब आर्टरीज और वेन्स को जोड़ता है। द नेटवर्क्स ऑफ कैपिलरी जॉइन द आर्टरीज एंड वेन्स।
और आप देखे होंगे कि प्लेस योर हैंड योर चेस्ट एंड फील फॉर बीट। आप अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखेंगे तो आपको बीट सुनाई देती है, धड़कन महसूस होती है। ऑन विच साइड ऑफ योर बॉडी, आप देखेंगे कि आपके किस बॉडी पार्ट में ये धड़कन महसूस होती है, लेफ्ट या राइट। तो आप देखे होंगे कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, हार्ट होता है, उसकी वजह से आपको बीट मतलब चेस्ट में जो बीट होती है, धड़कन है, वो महसूस होती है। कहाँ पर महसूस होती है देखेंगे, द ऑर्गन दैट बी बीटिंग इज हार्ट सिचुएटेड ए लिटिल टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द सेंटर विद इन द रिब केस। तो ये जो आपका हृदय होता है मतलब हार्ट होता है, वो आपके कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, वक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड के वक्ष में थोड़ी बाईं ओर स्थित होता है। और हेंस द हार्ट आर्टरीज वीन्स द कैपिलरी कंस्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो आपके हार्ट हैं वो वीन्स और आर्टरी और कैपिलरी सिस्टम, जो कैपिलरी आपके क्या होते हैं, कैपिलरीज जो होते हैं उन सब से मिलकर एक परिसंचरण तंत्र मतलब आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण होता है या बनता है। तो द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन टू सर्कुलेट useful substances to various part of the body and useful substances to excretory organ through blood। तो जो आपका क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस उसका वर्क क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, जो आपके बॉडी के लिए यूज़फुल चीज़ें हैं मतलब यूज़फुल कंटेंट हैं, सब्सटेंसेस हैं, उसको ब्लड के माध्यम से वो पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के अंगों तक पहुंचाता है, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और जो भी आपके यूजलेस मतलब अनुपयोगी पदार्थ हैं, अनुपयोगी सब्सटेंसेस हैं, उसको आपके उत्सर्जी अंगों मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम, जहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। और आप लोग हार्ट बीट को कुछ इस तरीके से चेक करते होंगे, डॉक्टर्स जो होते हैं वो स्टेथोस्कोप की सहायता से आपका धड़कन मतलब जो बीट होता है उसको चेक करते हैं। देन आप नर्व्स की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, काउंटिंग द हार्ट बीट, इसके तरीके से काउंट किया जाता है। ओके, आप देखे होंगे कि 1 मिनट में 72 बार हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हार्ट की जो बीट है वैसी बीटिंग होती है। हार्ट बीट आप लोगों को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं काउंट करके। और नेक्स्ट है आपका 9.3 एक्सपिरेटरी सिस्टम। व्हेन वी ब्रेथ इनहेल देन ऑक्सीजन आल्सो एंटर द lungs with the through the one pipe of trachea. When we exhale, breath out, carbon dioxide come out in the air along the same path. The blood carries oxygen from the lungs to all parts of the body and also bring carbon dioxide to lungs। तो जब हम क्या लेते हैं, हम ब्रेथ करते हैं मतलब सांस लेते हैं, सांस लेना मतलब इनहेल, ब्रेथ मतलब इनहेल। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल से क्या होता है, जो सांस होती है, जो आपकी हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, वो नॉस्ट्रिल से होते हुए आपके वाइंड पाइप से लंग्स में जाती है। ओके, और जब जाती है तो ये जो डायफ्राम होता है ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम फैल जाता है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं, ब्रेथ आउट मतलब क्या होता है, ब्रेथ आउट मतलब एक्सेल, इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सेल मतलब सांस छोड़ा मतलब ब्रेथ आउट। तो जब हम ब्रेथ आउट करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये लंग से होते, वाइंड पाइप से होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। और डायफ्राम का साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे, डायफ्राम का साइज़ सिकुड़ जाता है। ओके, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा तरीके से वर्क करता है। ओके, और क्या होता है इसमें देखेंगे आप अपने देखे होंगे आप, नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। देयर इज हेयर एंड स्टिकी फ्लेम्स इनसाइड द नोस्ट्रिल एंड प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग अवर बॉडी। तो हमारे नाक में आप देखोगे छोटे छोटे बाल होंगे और चिपचिपा मतलब स्टिकी प्लेग मतलब श्लेष्मा होती है, झिल्ली होती है, जो कि
हमारे जो डस्ट होते हैं, बाहर से आने वाले डस्ट होते हैं और जर्म्स होते हैं, उसको अंदर जाने से रोकती है, अंदर आंतरिक अंगों तक जाने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, ये जो हमारे नाक के अंदर जो बाल हैं, छोटे छोटे हेयर्स हैं, वो ऐसा वर्क करती है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मैं एक आप लोगों को मॉडल का एक वीडियो सेंड करूंगी, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 9.4 है एक्सक्रेटरी सिस्टम। ड्यू टू द मैनी रिएक्शंस इन अवर बॉडी, several poisonous substances or waste product of are synthesized. The accumulation of this products can be dangerous for the body. The removal of these substances from the body is called excretion. हमारी बॉडी में क्या होती है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण कि कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मतलब हानिकारक पदार्थ और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। और इन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं, मतलब हमारी बॉडी के लिए वो सही नहीं होता है। और इन सबको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालना, द रिमूवल ऑफ दिस सब्सटेंसेस, और इन सभी सब्सटेंसेस को शरीर से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रेशन कहलाता है, मीन्स उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, our body gets rid of the waste product in several ways. To the solid waste accumulated in the rectum is removed through the anal opening, carbon dioxide gas through the lungs, and sweat liquid through our skin. Another waste product is the urine. To remove this, body has the urinary system. This system consists of a pair of kidney, a pair of ureters, urinary bladder and urinary tube. तो अब हम देखेंगे हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और जो पॉइजनस प्रोडक्ट होते हैं, उसे क्या कर दिया जाता है हमारी बॉडी से, और क्या कर एक्सक्रेट किया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। और जो हमारा रेक्टम है, रेक्टम का मतलब होता है मलाशय। ठीक है, रेक्टम मीन्स मलाशय, जहाँ से हम क्या करते हैं, सॉलिड रूप में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक, और हमारे जो क्या बोलते हैं, हम जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और जो लिक्विड उसमें फॉर्म में क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, पसीना, मीन्स स्वेट जो होता है वो पसीना होता है। लेकिन एक और टाइप का होता है जो लिक्विड फॉर्म पे निकलता है, जैसे आप लोग यूरिन करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, यूरिन करते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म पे होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। तो इसके लिए दो अ पेयर ऑफ किडनी, देखिए अ पेयर ऑफ किडनी येलो कलर का सेम के बीच के समान होता है। तो ये क्या है, आपकी किडनी है, दो पेयर अ पेयर होती है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। देखिए यूरेटर्स देखेंगे किडनी से लगी हुई है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपका देखिए पिंक कलर का देखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ट्यूब, और ये यूरिनरी ट्यूब है, और जिसकी मदद से ये पूरी प्रोसेस होता है, और यहाँ से हमारा क्या होता है, यूरिन समय समय पे बाहर निकाला जाता है। ओके, तो ये आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। देन नेक्स्ट है आपका छोटा सा पॉइंट है 9.5 skeleton and joints. Press your fingers against hand and leg till you get a feel something hard pressing your fingers. The hard structure are bones. They provide a strong support to keep body strength. This framework is known as skeleton. तो आप देखेंगे अपनी हाथ और पैर की उंगलियों को आप दबा के देखेंगी, आपको क्या महसूस होता है, आपको हार्ड लगता है, मतलब वो क्या होता है, प्रेस करने पर आपको जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड लगता है, और यही हार्ड स्ट्रक्चर आपका बोन्स होता है, मतलब हड्डियाँ होती है। और ये जो आपकी कठोर संरचनाएं, हड्डियां हैं, बोन्स हैं, अस्थियां हैं, जिन्हें अस्थियां भी बोलते हैं, ये क्या करती है, बॉडी को स्ट्रेट रखती है, खड़े रखने में आपको मदद करती है, एक सपोर्ट बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये सभी एक दिस फ्रेमवर्क इज नो अस
स्केलेटन, और ये एक फ्रेम होता है जिसे स्केलेटन कहते हैं, मीन्स कंकाल कहते हैं। चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। 9.6 नर्वस सिस्टम मतलब आपका क्या हुआ, तंत्रिका तंत्र। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र क्या है, तो आप देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है। यू हैव लर्न दैट द डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम आर द वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा है, ये सभी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, एक दूसरे से क्या बोलते हैं, जुड़े हुए हैं, और सबका रिलेशन है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इट इफ सिस्टम वेर नॉट टू बी फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन। इफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डिड नॉट डाइजेस्ट फूड, देन हाउ विल फूड reach the blood? If oxygen was not made available by respiratory system, then how will the body get energy? Hence is necessary for the different part of the function in the coordinated manner. It is the function of the nervous system to maintain this coordination. तो आप अगर देखेंगे कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी का संबंध है, लेकिन आप अगर आपका पाचन तंत्र जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपके भोजन को नहीं पचा पा रहा है, फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपका जो भोजन रक्त में मिल पाएगा, जो आपका फूड है वो ब्लड में मिल पाएगा? नो। ठीक है, अगर काम करना बंद कर दे, अगर आप सांस ले रहे हैं, श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, अगर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं मिल पाया, तो आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो इन सभी का जो तालमेल है, सभी का जो संबंध है, जो आपके सिस्टम्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि इसको कनेक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए नर्वस सिस्टम होता है। जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो सभी चीज़ को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस एंड सेंसरी ऑर्गन। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए 4 मेन पार्ट होते हैं उसके। फर्स्ट है आपका ब्रेन मतलब मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड मतलब होता है मेरुरज्जु, और थर्ड है नर्वस मतलब तंत्रिका, फोर्थ है सेंसरी ऑर्गन मतलब संवेदी अंग। तो अब आप हम ये 4 पॉइंट है जो सेंसरी ऑर्गन, उसे हम देख लेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं ब्रेन का। तो यू रीड द स्टडी, यू प्ले, यू डू ऑल दिस एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू योर विश, द ब्रेन कंट्रोल दिस एक्टिविटीज़। तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं, कुछ चीज़ की इच्छा करते हैं, तो हम किससे सोचते हैं, अपने दिमाग से, मतलब मस्तिष्क से। इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। और ब्रेन सभी चीज़ को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। और हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं जैसे आपके पैर में आपका क्या हो गया, कांटा चुभ गया, फुट इंस्टेंटली, अचानक से आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो आप क्या करते हैं, तुरंत ही पैर को उठा लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो वर्क है अचानक से जल्दी से होता है। जब आप बिजली का बटन दबाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपका हाथ अगर क्या बोलते हैं, अगर आपको करंट लग जाता है, तो ये सभी किसकी वजह से होता है, मेरुरज्जु की वजह से होता है। मेरुरज्जु मीन्स स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तुरंत ब्रेन तक आपकी क्या पहुंचाती है, एक मैसेज पहुंचाती है कि आपको ये हो चुका है, और तुरंत ही आप वहाँ से अपना पैर या हाथ हटा लेते हैं। जो ब्रेन में ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बहुत धागे की समान संरचनाएं होती, बहुत पतली होती है, और यहीं से स्पाइनल कॉर्ड से कौन सा भाग निकलता है, आपका नर्वस निकलता है, एंड क्या होता है, सेंसरी आर्गन भी निकलते हैं, और इन्हें हम पूरे तंत्रिकाएं कहते हैं। और सभी को क्या करती है, मैसेज का आदान प्रदान करती है, मतलब मैसेज को इधर से उधर पहुंचाती है। सेंस आर्गन मतलब सेंसरी आर्गन्स होते हैं कुछ कुछ। सेंसरी आर्गन मतलब संवेदी अंग। जैसे आप अगर आँखों से प्रकाश देख सकते हैं, कानों से आप साउंड सुन सकते हैं, नाक से स्मेल आप कर सकते हैं, जीभ मतलब आपके जो जीभ होते हैं, टंग होते हैं, उससे आप स्वाद का अनुभव कर सकते हैं, और जो स्किन होती है उससे आप लोग स्पर्श मतलब आपका जो कोई भी टच करता है तो आप ये समझ जाते हैं। तो आपके 5 टाइप्स के आपके सेंस आर्गन होते हैं। फर्स्ट है आइज़, सेकंड है नोज़, थर्ड है ईयर, फोर्थ है टंग, फिफ्थ है आपका स्किन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी के नेम याद कर लेंगे। 9.7 है
रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन तंत्र। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड यू यंग वन सिमिलर टू themselves through the process of reproduction. Chicks come out the hen's eggs that grow up to become a hen or a cock. Some animals give birth to young one like the dog, cat, human beings. तो आपने पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवधारी हैं, वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है उनके बीच में, मतलब प्रजनन होता है, और अपने ही समान क्या करते हैं, जीव उत्पन्न करते हैं, अपने ही समान दिखने वाले। जैसे कि जो मुर्गी होते हैं उसके अंडों से चूजे निकलते हैं, जो बड़े होकर मुर्गा या मुर्गी बनते हैं, हैन बनते हैं या कॉक बनते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे बिल्ली बिल्ली को जन्म देगी, कुत्ता कुत्ते को, और मनुष्य छोटे से बच्चे को, मतलब। लेकिन जो जब वो बड़ा होता है, जब तो वो अपने ही समान दिखने वाला दिखाई देता है, ठीक है। और ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जो टेस्टिस आपके मेल्स में होता है, पुरुषों में होता है, और ओवेरीज होता है आपके फीमेल्स में, लड़कियों में। सो इन मेल्स द प्रोडक्टिव ऑर्गन इन द टेस्टिस एंड फीमेल्स इट इज़ द ओवेरीज। तो आपने ये देखा है पिक्चर में, तो जो फीमेल मेल्स जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनमें आपके टेस्टिस होता है, मतलब वृषण होता है, और जो मादाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, अंडाशय मतलब ओवेरीज। ओके, देन इसके साथ ही ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।